अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और आज की वीडियो के अंदर मैं 2 डिग्रीज़ का कंपैरिज़न करने जा रहा हूँ। वो है बीएससीएस वर्सेस बीएस साइबर सिक्योरिटी। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊँगा ताकि आप लोगों के लिए डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बीएससीएस से। बीएससीएस की डिग्री हो, साइबर सिक्योरिटी की हो, बीएसएआई की हो या जितनी भी डिग्रीज़ हो, मेजॉरिटी डिग्रीज़ जो है वो 70% तक सेम होती हैं। सीएस के अंदर भी अगर हम कोर्स आउटलाइन की बात करें, इसके ऊपर मेरी डिटेल वीडियो भी है चैनल के ऊपर। यहाँ पे मैं आप लोगों को शॉर्ट बता देता हूँ कि इस डिग्री के अंदर आप लोगों को प्रोग्रामिंग, वेब, नेटवर्किंग, डेटाबेसेस और कंप्यूटर ग्राफिक्स, डिस्ट्रीब्यूटिव डेटाबेसेस, इन तमाम चीज़ों का जो है ना बेसिक टच दे दिया जाता है। और अगर मैं कोर्स आउटलाइन की बात करूँ बीएससीएस की जो एचईसी की तरफ से आती है, वो मेरी नज़र में तो वो बहुत आउटडेटेड है। दुनिया चाँद पे पहुँच गई है, हम लोग अभी ज़मीन पे ही बैठे हुए हैं। और अगर हम इस डिग्री के सैचुरेशन की बात करें तो पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा सैचुरेशन और कंपटीशन इस डिग्री के अंदर हो गया है। पाकिस्तान के जितने भी मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वो तमाम के तमाम ये डिग्री ऑफर कर रहे हैं। अगर हम बात करें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने ये डिग्री की हुई है। और लेकिन मेरी नज़र में बहुत से स्टूडेंट्स के पास ये डिग्री तो होती है, स्किल्स नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ एचईसी की जो कोर्स आउटलाइन होती है उसको रट के वो समझते हैं कि हम लोग कंप्यूटर साइंटिस्ट बन गए या प्रोग्रामर बन गए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो इंडस्ट्री के अंदर है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल काम हो रहा होता है। यूनिवर्सिटी के अंदर वो आप लोगों को सिर्फ बेसिक्स पढ़ाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की, तो बीएस साइबर सिक्योरिटी की जो डिग्री है वो भी ऑलमोस्ट 70% तक सेम है बीएससीएस से। जितने भी आप लोगों के 5th सेमेस्टर तक सब्जेक्ट है, मेजॉरिटी सेम होंगे और जो डिफरेंस आएगा वो 5th सेमेस्टर से ऑनवर्ड आएगा। ठीक है, शुरू के जितने भी सेमेस्टर होंगे उनमें आप लोग को प्रोग्रामिंग, वेब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्किंग, तमाम चीज़ें, डेटाबेसेस ये पढ़ेंगे। और इसके बाद 5th सेमेस्टर से ऑनवर्ड आप लोगों के सब्जेक्ट्स चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो सब्जेक्ट्स आप लोगों के साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड पढ़ेंगे। और अगर हम बात करें सैचुरेशन की, तो सैचुरेशन तो बहुत कम है साइबर सिक्योरिटी में। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी हैं। ये साइबर सिक्योरिटी करने के बाद आप लोग बैंक्स में जॉब्स कर सकते हैं क्योंकि बैंक्स के अंदर बड़ा सिक्योर सिस्टम होता है नेटवर्क का, उनकी जितने भी एप्लीकेशंस चल रही होती हैं उनका, तो वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे जिस तरह नादरा का इदारा है और एफबीआर का इदारा है या मिलिट्री के इदारे हैं वहाँ पे। और अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्कोप है बी साइबर सिक्योरिटी का। और आने वाले फ्यूचर के अंदर भी इस डिग्री का स्कोप रहेगा क्योंकि जिस तरह आईटी की फील्ड के अंदर काम हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत भी उतनी ज़्यादा होती जा रही है। और अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है साइबर सिक्योरिटी के अंदर और आप लोग चाहते हैं कि यार हमने सिर्फ और सिर्फ फोकस रखना है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, तो आप लोग साइबर सिक्योरिटी की डिग्री कर सकते हैं। और अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन बनता है कि सर अगर हमारा इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल डिग्री करने के बाद होता है कि यार हमने साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट नहीं है और हमारा इंटरेस्ट है वेब की फील्ड में, तो क्या हम वेब की फील्ड के अंदर स्विच कर सकते हैं? तो बिल्कुल स्विच कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ कोर्सेज वगैरह करने पड़ेंगे और वो करने के बाद आप लोग अपनी फील्ड को स्विच कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स अब मुझसे पूछेंगे सर आप क्या रिकमेंड करते हैं? देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमने बीएससीएस करना है तो मेरी एक बात यहाँ पे याद रखना कि बीएससीएस के अंदर आप लोगों ने जो एचईसी की कोर्स आउटलाइन है उसके ऊपर नहीं रहना। आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर से ही डिफरेंट स्किल्स सीखना स्टार्ट करनी है। सेकंड या थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर देना है। ठीक है, वो ऐप कोई ऐप हो सकती है जो कि आप अपने प्ले स्टोर पे लॉन्च कर सकते हैं, या आप लोगों की कोई वेबसाइट हो सकती है, या आप लोगों की कोई गेम हो सकती है। तो जब आप लोग डिग्री से पास आउट होंगे या उससे पहले ही आप लोग किसी सॉफ्टवेयर हाउस में अप्लाई करने जाएंगे, तो आप लोग उनको कह सकते हैं कि हमारे ये प्रोजेक्ट्स लाइव हैं। आप लोग प्ले स्टोर पे या आप लोग हमारी वेबसाइट के यूआरएल एंटर करें तो आप लोग हमारी वेबसाइट देख सकते हैं, या आप लोग हमारी गेम डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आप लोगों को फौरन से जॉब मिल जाएगी। और अगर साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाते हैं तो उसमें भी आप लोगों को इसी तरह स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा एज दूंगा साइबर सिक्योरिटी क्योंकि उसके अंदर कंपटीशन और सैचुरेशन वो कम है एज कम्पेयर टू बीएससीएस। और अगर हम स्कोप की बात करें बीएस साइबर सिक्योरिटी की, तो वो भी सीएस से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। वो चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान से बाहर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हों, यूरोप हो या मिडिल ईस्ट हो। तो साइबर सिक्योरिटी की बेस के ऊपर आप लोग पाकिस्तान से बाहर भी जॉब कर सकते हैं। और अगर आप लोग बाहर सेटल होना चाह रहे हैं आफ्टर बीएस, या आप लोग एमएस के लिए जाना चाह रहे हैं, तब भी आप लोग साइबर सिक्योरिटी को प्रेफर कर सकते हैं। एक अच्छी फील्ड है और आई होप आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबियां अता करे। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।